हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसराइल फ़लस्तीन का जो 2021 का कन्फ्लिक्ट है वो फाइनली एंड हो चुका है और दोनों कंट्रीज़ दावा करते हैं कि विक्ट्री का। दोनों कंट्रीज़ बोलते हैं कि हमने जीता। वी डोंट नो हु वन एक्चुअली। और बात करते हैं कि ये मसला स्टार्ट कब होता है और कब ख़त्म हुआ और नुकसान कितना हुआ, जो एक्चुअली मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ, और ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली जीता कौन। ये मसला स्टार्ट होता है 6 मई 2021 को। शेख जराह नामी एक जगह है फ़लस्तीन के अंदर, जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल के लॉ के हिसाब से भी स्टेट ऑफ फ़लस्तीन के अंडर ही आता है, लेकिन वहाँ मिलिट्री ऑक्यूपेशन, इलीगल मिलिट्री ऑक्यूपेशन है इसराइल का। वहाँ होता क्या है, वहाँ 6 मुस्लिम फैमिली, 6 फ़लस्तीनियन फैमिलीज़ को निकाला जाता है, निकालने की कोशिश की जाती है एक्चुअली, और जिसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं अल-अक्सा मस्जिद ईस्ट जेरूसलम में, और पुलिस इन रिटर्न कार्रवाई करती है और अल-अक्सा मस्जिद में घुस जाती है। और हमास जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, वो इसराइल पे रॉकेट लॉन्च करते हैं कि आप अल-अक्सा मस्जिद से निकलो। ये दावा करते हैं, जो आज भी वो कहते हैं कि हमने इसीलिए रॉकेट लॉन्च किए। तो 9 और 10 मई की रात को ये सब स्टार्ट होता है और फाइनली ये लंबा वॉर 11 दिन के बाद 21 मई को ख़त्म होता है। बात करते हैं कि नुकसान कितना हुआ दोनों कंट्रीज़ का। दोनों कंट्रीज़ विक्ट्री का दावा तो करती है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ क्या नुकसान की बात करते हैं? क्या दोनों कंट्रीज़ अपने लोकल सिटीजन्स की बात करते हैं? बात करते हैं नुकसान की। दोनों कंट्रीज़ में नुकसान कितना हुआ। पहले डेथ्स की बात करते हैं। गाज़ा स्ट्रिप में एक्चुअली 248 डेथ्स हुई, जिसमें 66 चिल्ड्रन थे, और वेस्ट बैंक में 26 डेथ्स हुई। अब इसराइल की बात करते हैं। इसराइल में ओनली 12 डेथ्स हुई, जिसपे एक इंडियन था और एक थाईलैंड से था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी वाइज नुकसान की कितना हुआ। तो इसराइल का नुकसान होता है 166 मिलियन यूएस डॉलर्स का, और गाज़ा वहाँ पे हर सेक्टर को इफेक्ट हुआ है, एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को। पहले बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर को 40 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है, एनर्जी सेक्टर को 22 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को 27 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और 72000 फ़लस्तीनी अरब्स को इस वॉर में भी डिस्प्लेस होना पड़ा। अब बात करते हैं कि कितने हाउसेस डैमेज हुए। 16,800 हाउसेस गाज़ा में डैमेज हो चुके हैं इस वॉर में, जिसमें से 1800 अनफिट है रहने के लिए, और 1000 हाउसेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसराइल फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट था 2021 का, इस कन्फ्लिक्ट में जो सीज फायर किन किन कंट्रीज़ का इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, कतार एंड इजिप्ट। इन कंट्रीज़ ने इंपॉर्टेंट रोल किया अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस, जिनकी वजह से सीज फायर दोनों कंट्रीज़ में पॉसिबल हो सका। सब फिगर्स मैंने आपके सामने रखा, डैमेज देखा और प्रॉपर्टी लॉस का देखा, डेथ्स देखी। ये सब देख के आपको लगता होगा कि शायद इसराइल जीता और आधों को लगता होगा फ़लस्तीन जीता, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअली कोई नहीं जीता। और अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ के लोकल्स की, जो मैंने एक दो न्यूज़ में देखी कि वहाँ के लोकल्स ने क्या कहा है। इसराइल में एक लोकल से कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम विदाउट एनी फियर रहना चाहते हैं। उसने कहा है कि हमें ये डर नहीं, मेरे मन में ये डर हमेशा रहता है कि शायद आसमान से कुछ अभी मेरे पे आ गिरेगा। और ऐसी बात जब गाज़ा के लोगों से की गई, तो गाज़ा के लोगों में से एक ने कहा कि मुझे पता नहीं ये वॉर क्यों चल रहा है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरा बेटा घर में था और फाइनली वो अब घर है ना बेटा है। और एक शॉपकीपर में से बात की गई गाज़ा में, तो उसने कहा ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये तो एक ब्रेक है, आगे और होगा। तो वहाँ के लोगों की ये मेंटालिटी हो चुकी है। शायद दोनों कंट्रीज़ के लोकल पीपल चाहते हैं कि शायद पीस हो जाए और हम पीस के साथ रह सके, और हम चाहते भी हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं कि दोनों कंट्रीज़ में पीस प्रिवेल हो जाए और दोनों कंट्रीज़ अमन के साथ रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।